हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम इन आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 के टॉपिक थिंग्स टू रिमेंबर से करने जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। थिंग्स टू रिमेंबर, देयर आर सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। अब आप कोई घर बना रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स रहना चाहिए जब आपका घर बनने से पहले, आपका जब घर बन रहा है और घर बनने के बाद। कंस्ट्रक्शन यानी कि घर के जो काम होते हैं ना, उसको करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। Before building a house, an architect makes a plan of the house depending upon the space available and on the needs of the people who are going to live there. अब देखो, जब आप एक घर बना रहे हो तो घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट होते हैं, तो वो घर का पूरा प्लान बनाते हैं। यानी कि घर कैसे बनेगा, किचन कहाँ पे होगा, रूम कैसे होंगे, बाथरूम कहाँ पे होगा, ये सब डिपेंड ये सब किस पे करता है कि आपके पास जगह कितना है और कितने लोग रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी रहेगा तो वो 6 कमरा बना देंगे, 2 आदमी रहेगा तो वो 2 ही कमरा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। द प्लान ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। अब देखो, सब कुछ तो डिपेंड हो जाता है, लेकिन मेन फंडा है ना कि आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आपके पास पैसे कम है और आप चाहते हो कि आपका बंगला बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो लेट्स कंटिन्यू। दीज पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, हमें उनको अपने माइंड में रखना है जब आपका घर बन रहा होता है। लेट्स कंटिन्यू। अ सन फेसिंग हाउस गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। अब देखो, अगर आप घर बना रहे हो ना तो आप बालकनी अपना सन फेसिंग की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ रखा कीजिए। द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डैम्प प्रूफ एंड वेल प्लास्टर्ड। इंसेक्ट्स डू नॉट ब्रीड ऑन सच वॉल्स। अब देखो, आपके दीवार जो होने चाहिए ना घर के, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वहाँ पे जो अच्छे से पेंट होना चाहिए, पुट्टी सब अच्छे से लगना चाहिए। ऐसे दीवार पे ना कीड़े पैदा नहीं होते, नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते। Doors and windows must be in a direction such that fresh air and sunlight can enter every room. अब देखिए, खिड़की और जो दरवाजे होते हैं ना, उसको मतलब फ्रेश एयर के साइड रखना चाहिए ताकि सनलाइट और एयर आपके रूम तक घुस सके। They must have wire netting so that flies and mosquitoes cannot get in. अब उनमें जो है ना वायर नेटिंग यानी कि तार टाइप एक जाली जिसको बोलते हैं, वो विंडोज़ और दरवाजे में लगे रहना चाहिए ताकि मच्छर चाहे हाउस फ्लाई ये सब घर के अंदर ना घुस सके। वो घुसेंगे ना तो फिर डिजीज़ होने का बहुत सारे डर होते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वायर नेटिंग्स होना बहुत ज़रूरी होता है। A house can be made safe by fitting the doors and windows with grills। आप विंडोज़ और अपने खिड़की दरवाजे में ग्रिल्स लगा सकते हो जिससे कि घर के जो खिड़की दरवाजे हैं ना, वो अच्छे से फिट हो सकें ताकि वो गिरे ना। The floors of the house must be leveled and made smooth। घर के जो ज़मीन है ना, उसको आपको स्मूथ बनाना है और ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। अब जो आपका घर से पानी निकल रहा है, चाहे कुछ भी निकल रहा है, उसका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं जाके इकट्ठा हो जाए तो फिर वो उससे फिर प्रॉब्लम आएगा। कवर ड्रेन्स एंड आउटलेट सील आउट फॉल स्मेल्स एंड जर्म्स। वंस द कंस्ट्रक्शन इज ओवर, प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द हाउस। द हाउस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट क्लीन। द फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। अब एक बार आपका अगर कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है तो आपको अपने घर की प्रॉपर ख्याल रखनी चाहिए। घर को रोज़ झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए। द वॉल्स, विंडोज़ एंड डोर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली। दे मे नीड टू बी पेंटेड पीरियडिकली। अब देखिए, आपके जो दीवार है, विंडो, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, एवरी पार्ट, सिर्फ खिड़की, दरवाजे, दीवार, फ्लोर ये सब नहीं, जो भी आपके घर में, उसको रोज़ आपको डस्टिंग करना है। डस्टिंग का मतलब कि उस पर धूल मिट्टी ना जमे। और दरवाजे, खिड़की, दीवार ये सब को जो है ना मंथली पेंट करा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एनुअली पेंट करा सकते हैं, साल में एक बार, महीने में एक बार, लेकिन साल में एक बार ठीक रहता है ना।
The kitchen, the bathroom and the latrine must be washed and disinfected regularly. The area surrounding the house must be kept clean. अब देखिए आपका किचन है, वॉशरूम है, सब कुछ को हार्पिक से धोना चाहिए आपको। और जो है ना, उसमें अगर आपको लग रहा है कि कीड़े लग रहे हैं तो आपको उसको डेटॉल से धोना चाहिए। और जो भी आपका घर को एरिया सराउंड कर रहा है उसको आपको साफ़ रखना चाहिए। जैसे कि ये नहीं कि आप घर के अंदर ही साफ़ रख रहे हैं, आप अपना गार्डन घर के सामने वो सब साफ़ नहीं रख रहे, आप अपना कचरा घर के बाहर फेंक रहे हैं, वो ऐसा नहीं। अ क्लीन एंड वेल केप्ट हाउस इज़ अ जॉय टू लिव इन। सो इसी के साथ हम अपना चैप्टर 4 ख़त्म करते हैं। अब हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।